ट्रिपल जंप की तरफ। ट्रिपल जंप जैसे कि आपको नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ट्रिपल 3, तो यानी कि 3 छलांगों का ये मजमुआ होता है, या उसको उर्दू में या सैजस्त भी कहा जाता है, 3 छलांगों का मजमुआ। और अगर एथलेटिक्स की ज़बान में कहा जाए तो इसको हॉप, स्टेप एंड जंप भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो ट्रिपल जंप का हॉप, स्टेप एंड जंप है। ये क्वेश्चन आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ ऑलरेडी पूछा गया है कि ट्रिपल जंप का दूसरा नाम क्या है, तो हॉप, स्टेप एंड जंप जो है इसका दूसरा नाम है। ट्रिपल जंप जो है रेफर टू एज द हॉप, स्टॉप, स्टेप एंड जंप, या इसको हॉप, स्किप एंड जंप भी कहा जाता है। ट्रैक एंड फील्ड का ये इवेंट है, सिमिलर टू है लॉन्ग जंप की तरह, उसी का ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी हॉरिजेंटल जंप है, ये भी हॉरिजेंटल जंप है, उसमें भी फासला आगे की तरफ जो है वो कवर करते हैं, इसमें भी जो फासला है वो आगे की तरफ कवर किया जाता है। जो मुकाबला करने वाला खिलाड़ी है या एथलीट है वो रनवे के ऊपर भागना शुरू करता है, और सबसे जो पहली छलांग लगाता है इसी तरतीब के मुताबिक हॉप लगाता है। हॉप, उसके बाद वो स्टेप करता है, और फिर जो है वो जंप करते हुए जो रेत का अखाड़ा है उसमें जाकर गिरता है। तो जो ट्रिपल जंप है वो एंशिएंट ओलंपिक गेम से ही इसको जो इंस्पायर होकर इसको मॉडर्न ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया है। और 1896 से, यानी कि जो पहली मॉडर्न ओलंपिक्स है उस वक्त भी जो ट्रिपल जंप है वो ओलंपिक्स का हिस्सा था। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस वक्त मौजूदा वो मेन का जोनाथन एडवर्ड यूके के, उन्होंने 18.29 मीटर जो है वो ये लॉन्ग जंप लगाया हुआ है। अगर फीट में इसको देखेंगे तो वो तकरीबन 60 फुट लंबा जो जंप है वो लगाया हुआ है। और 1995 का ये रिकॉर्ड है जो अभी तक 28 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कोई इसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद जो वुमन है वो यूलिमर रोजास है, वेनेजुएला की, 15.74 मीटर उसने ये जंप लगाया है 2022 में रिसेंटली। 51 फुट 7 जो है 7.5 इंच का ये जंप है। तो अभी तक और कोई जो है इसका मद्दे मुकाबल नहीं है, रिसेंटली बना है 2022 में। ओलंपिक का अगर देखा जाए तो कैनी हैरिसन यूएसए के, उन्होंने 18.09 मीटर का ओलंपिक में लगाया है, यानी कि 59 फुट 4 इंच बनता है जंप ये। और 1996 की ओलंपिक्स हैं उसमें ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया है वुमन की, वो भी सेम है। यूलिमर रोजास वेनेजुएला की 15.67 मीटर उनका ओलंपिक्स में है। तो कामन फुट जो है वो उसकी जो पैमाइश है वो बनती है 2021 में ये उन्होंने लगाया है। कामन फुट 4.5 इंच जो है ये जंप बनता है 2021 में जो ओलंपिक्स जो हुई थी, जिसे टोक्यो ओलंपिक्स कहा जाता है, वही वैसे 2020 की थी, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में इसके मुकाबला जात का इनकार हुआ था। तो उस वक्त ये रिकॉर्ड जो है वो ट्रिपल जंप का बना है। तो ट्रिपल जंप है ये 3 जंप का मजमुआ है, बाकी कानून सारे सेम है, सिर्फ रनवे के ऊपर फर्क आता है कि उसमें के रनवे में जो टेक ऑफ बोर्ड है वो करीब है, इसमें थोड़ा सा टेक ऑफ बोर्ड जो है वो पीछे होता है, बाकी विड्थ उतनी है, आगे लैंडिंग एरिया सेम है। तो उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एथलेटिक रूल ट्रिपल जंप कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। 3 जो जंप है उनके ऊपर पहला हॉप है, स्टेप है और फिर जंप है। तो हॉप किसे कहते हैं? खिलाड़ी जिस कदम पर उछलता है वही कदम आगे दोबारा जमीन के ऊपर लगाता है, तो उसको हॉप कहा जाता है। स्टेप क्या होता है कि एथलीट जिस कदम के ऊपर उछलता है उसका जो अपोजिट उसका जो लेग है उसको जमीन के ऊपर लगाता है, तो उसको स्टेप कहा जाता है। और जंप जो है वो फाइनल फेज है, यानी कि जो आपका स्टेप है उसकी लैंडिंग आपकी जो फ्लाइट फेज का टेक ऑफ फेज होगा आपके जंप का, वेयर द एथलीट यूटिलाइज द बैकवर्ड फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट लेग टू टेक ऑफ अगेन। तो जंप फेज इज वेरी सिमिलर टू द लॉन्ग जंप। जैसे लॉन्ग जंप में जंप लगाया जाता है तो इसमें भी वैसे ही जो जंप है वो लगाया जाता है। मोस्ट एथलीट हैव लॉस्ट टू मच स्पीड बाय दिस टाइम टू मैनेज अ फुल हिच किक एंड मोस्टली यूज इज अ हैंग और स्टेल टेक्निक। तो ये आगे टेक्निक है, इसको हम देखते हैं कि खिलाड़ी किस तरह फ्लाइट जोन में जाता है और किस तरह फ्लाइट जो है वो करता है। तो जो जंप है सबसे पहला जो हॉप है उसमें अमूमी तौर पर खिलाड़ी जो है वो 6 से 7 मीटर का फासला जो है वो कवर कर लेते हैं। स्टेप में
अमूमी तौर पर ये फासला कम होता है, यानी कि वो अगर वहां पर 6 से 7 मीटर कर रहा है तो स्टेप वाले फेज में वो 5 से 6 मीटर के पास जो करीब है वो आ जाता है। और फिर जंप है उसमें अगर वो हॉप में 6 से 7 मीटर कर रहा है तो यहाँ पर वो फिर 7 से 7.5 मीटर तक जो जंप वाले फेज में फासला कवर करता है। तो स्टेप में चूंकि एक कदम से दूसरे कदम के ऊपर जाना है तो उस सूरत में जो है वो जितनी आपकी तकनीक बेहतर होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपका वो फासला कवर होगा। तो हॉप, स्टेप एंड जंप 3 छलांगों का मजमुआ है। इस तस्वीर से आपको नजर आ रहा है कि ये टेक ऑफ बोर्ड है, टेक ऑफ बोर्ड से खिलाड़ी उछला है। अब उसका देखिए पाँव कौन सा जमीन के ऊपर है, वही पाँव उसका आगे जा रहा है। ये वाला पाँव उसका हवा में है तो ये हवा में रहेगा। ये जाके उसने वही पाँव, यानी कि ये वाला जो पाँव उसका हवा में था वो हवा में रहा, जबकि दूसरी साइड वाला जो पाँव है उसने जाके लगाया है। अब यहाँ से ये जब उठेगा तो फिर कौन सा जंप लगाएगा, इसकी अपोजिट लेग, यानी कि जो इस तरफ है लेग वो यहाँ पर आकर लग रही है तो इसको स्टेप कहा जाता है। और इससे फिर जो है वो खिलाड़ी आगे जो सैंड पिट है या खाड़ा है उसमें जाकर गिरता है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको जैसे पहले बता दिया है कि किसका है। हॉप में नीचे वाली जो शेप है उसमें भी आपको अमूमी तौर पर जब प्रैक्टिस की जाती है, अगर आपने मास्टर लेवल के ऊपर ये प्रैक्टिकल किया है तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं किया तो आप इसको कर सकते हैं। हॉप या उसकी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि छोटे बच्चे या छोटी लड़कियां जो है अमूमी तौर पर स्टापू खेलती थी। तो वो स्टापू में क्या होता है कि वो जो डिक्री है उसको वो एक ही पाँव के ऊपर रहती हैं और उछल उछल के हर डब्बे में पहुंचती हैं। तो वो कौन सी हरकत कर रही होती हैं, हॉप कर रही होती हैं। तो हॉप यानी कि जिस लेग के ऊपर आप जंप ले रहे हैं वही लेग आपने आगे लगानी है। अब यहाँ से ये खिलाड़ी उछला है, यानी कि इसकी ये लेग कौन सी है, परली साइड वाली। तो ये वही लेग जाकर आगे लगा रहा है। परली साइड वाली जो लेग है दूसरी साइड जो हमसे दूसरी तरफ है स्क्रीन से, तो ये वो साइड जो है लगा रहा है, उसका ये पाँव अभी तक हवा में है। अब जब दूसरा जंप लेगा स्टेप तो इस पाँव से उछलेगा तो ये जो हमारी तरफ वाला पाँव है वो ज़मीन के ऊपर लगाएगा। तो ये क्या है, स्टेप है। और उसके बाद यहाँ से वो उछलेगा और आगे जैसे मर्जी वो लैंडिंग एरिया में जाकर गिरता है तो उसको जंप कहा जाता है। तो इस तरह ये 3 छलांगों का मजमूआ बन के हॉप, स्टेप एंड जंप, या इसको ट्रिपल जंप कहा जाता है। इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि टेक ऑफ लाइन का सिर्फ फर्क होता है, तो उसमें टेक ऑफ लाइन फ्रॉम द नियर एंड ऑफ द लैंडिंग एरिया शैल नॉट लेस देन 13 मीटर फॉर मैन। के जो टेक ऑफ लाइन है वो लैंडिंग एरिया का जो पहला किनारा है वहां से 13 कम से कम 13 मीटर होनी चाहिए। उसमें कितनी थी, 1 मीटर से लेकर 3 मीटर का फासला था। इसमें कितना फासला है, 1 मीटर से लेकर 13 मीटर का जो मिनिमम फासला है वो होना चाहिए मेल के लिए। यानी कि जो खिलाड़ी ने हॉप करना है और स्टेप करना है वो उस रनवे के ऊपर ही रहेगा, यानी कि उसी जो 1.22 मीटर का एरिया है वो उसी एरिया के अंदर ये दो जो जंप है वो ले रहा है और लैंडिंग एरिया में जाके वो गिरता है। टेक ऑफ लाइन फ्रॉम द नियरर एंड ऑफ द फीमेल के लिए वो 11 मीटर कम से कम होनी चाहिए। और जो आखिरी किनारा है वो 21 मीटर के जो फासले के ऊपर होना चाहिए। बिटवीन द टेक ऑफ बोर्ड एंड द लैंडिंग एरिया देयर शैल बी फॉर द स्टेप एंड जंप फेज। तो ये दो फेजेस उसी जो है वो करेगा। तो विड्थ ऑफ टेक ऑफ एरिया जो है वो क्या है, 1.22 मीटर है। और ये बिल्कुल फर्म और यूनिफॉर्म फुटिंग जो है वो ग्रिप देती है आपके फुट को, ताकि जो खिलाड़ी है वो फिसले ना इस एरिए में। तो आपको दोबारा इस के ऊपर लेकर चलता हूँ कि जो हम लॉन्ग जंप लगा रहे थे वो यहाँ से लगा रहे थे, ठीक है। तो जो ट्रिपल जंप है उसका जो है वो यहाँ से, ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है तो यहाँ से है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंडिंग एरिया का जो स्टार्ट है ये कम से कम जो फासला है, अगर मेल है तो कम से कम 13 मीटर और अगर फीमेल है तो ये कम से कम फासला 11 मीटर का होना चाहिए। तो इसी तरह अब ये जो आखिरी फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कम से कम 21 मीटर का एरिया होना चाहिए। खिलाड़ी इस रेड कलर का जो है आपको टेक ऑफ बोर्ड नजर आ रहा है, यहाँ से खिलाड़ी जो है वो हॉप करता है, स्टेप वो यहाँ पर वो हॉप करता है, फिर यहाँ से वो स्टेप यहाँ तक आता है तकरीबन, और फिर यहाँ से वो जंप करते हुए इस लैंडिंग पिट में आता है। तो ये ट्रिपल जंप जो है उसका मुकम्मल एक पैटर्न होता है। तो जो ट्रिपल जंप है उसमें
3 फेज लॉन्ग जंप में यानी कि हॉरिजॉन्टल जंप में 4 फेजेस होते हैं। एक है रन फेज, दूसरा है टेक ऑफ फेज, तीसरा है फ्लाइट फेज और चौथा है लैंडिंग फेज। 4 फेजेस के ऊपर ये पूरे जो जंप है हॉरिजॉन्टल जंप मुश्तमिल होता है। रन फेज में क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को जो एक्सीलरेट करते हैं और स्पीड को बढ़ाते हैं। एक्सीलरेटर के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीलरेटर के ऊपर आप पाँव देते हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो आप कंट्रोलेबल रखते हैं अपनी स्पीड को और बढ़ाते हैं मैक्सिमम जितनी भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। रनवे के ऊपर जब आप जितना आपकी वो स्पीड रनवे के ऊपर भागते हुए आते बेहतर होगी, उतना ही आपकी जो फ्लाइट है या आगे वाला जो जंप है वो उतना आपका आगे जाएगा। टेक ऑफ फेज में क्या होता है कि आप जनरेट करते हैं अपनी वर्टिकल वेलोसिटी को। वर्टिकल वेलोसिटी कहता है कि आपने ऊपर की जानिब अब उछलना है। पहले तो आप सीधे भाग के आ रहे हैं, तो अब आपने ऊपर की तरफ उछलना है और उसमें क्या करते हैं आपके अपना मिनिमाइजिंग करते हैं द लॉस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसको कम कर रहे हैं और वर्टिकल वेलोसिटी को आप जनरेट कर रहे हैं। फ्लाइट फेज में क्या करते हैं कि आप हवा में फ्लाइट कर रहे हैं, मुख्तलिफ उसके तरीके हैं, स्नेल है, हैंग है, हिच किक है। तो ये मुख्त कोई भी तरीका जो है वो आप अपनाते हैं और जो हवा में रहते हैं और उसके बाद उतरने के लिए आप सेफ लैंडिंग के लिए जो है वो अपने आप को रेडी करते हैं। तो लैंडिंग फेज में क्या है कि आप उतरते हैं लैंडिंग एरिया के अंदर और जो मिनिमाइज करते हैं लॉस या डिस्टेंस एट द टच डाउन कि उसको कम से कम करने की जो कोशिश करते हैं कि आप जब नीचे गिरेंगे तो सारी बात है, अगर आपने वो फ्लाइट मोड में तैयार हैं कि कैसे गिरना है, कौन सा कदम आगे लगाना है, तो ये आपकी सेफली लैंडिंग हो जाएगी। अगर आपने कोई ये फ्लाइट फेज में आपको आइडिया नहीं है कि आपने कौन सा पाँव आगे रखना है और किस तरह से आपने उतरना है या जिस्म के किस हिस्से के ऊपर उतरना है, तो फिर जैसे जहाज के अगर पाँव ही नहीं खुले, नीचे से टायर ही ना खुले, तो वो फिर जैसे क्रैश लैंडिंग करता है तो फिर आपकी भी यानी कि फ्लाइट करते हैं तो लैंडिंग के दौरान वो फिर आपकी भी क्रैश लैंडिंग ही होगी, तो उससे आपका जो इंजरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो लैंडिंग एरिया है वो सैंड से बनाया जाता है, वो नीचे से हार्ड नहीं होता, ताकि खिलाड़ी अगर कोई गिर भी जाए खुदा न खास्ता तो उसको इंजरी ना हो। तो ये टेक्निक है जंपिंग टेक्निक जिसे कहा जाता है। हैंग टेक्निक है सबसे पहले। हैंग में क्या है कि आप अपनी एक्सक्लूसिव टेक ऑफ करते हैं बिफोर फ्लाइट बिगिन के। अभी फ्लाइट आपने प्रवाज अपनी उड़ान शुरू नहीं की, उससे पहले जो आप टेक ऑफ लेते हैं तो उसमें आप धमाकादार यानी कि पूरी पावर के साथ आप उछलते हैं। तो उसमें फिर फ्री लेग जो आपकी होगी वो शुड बी लोअर्ड, वो नीचे की तरफ रहती है और रोटेट करती है एट द हिप ज्वाइंट, यानी कि थोड़ा सा आप उसको पीछे की तरफ लेकर आते हैं। उसके बाद दोनों टांगे जो है वो इकट्ठी आप उठाते हैं और टुवर्ड दी ग्लूटियस। ग्लूटियस कौन सा मसल है आपका, जो हिप के मसल है, तो उसकी तरफ एंड द हिप शुड बी पुश्ड फॉरवर्ड। तो उसमें आप फिर अपनी जो हिप है और ग्लूटियस मसल है उसको अब इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो उसको जिस्म को आगे की तरफ धकेलते हैं, हिप को आगे की तरफ धकेलते हैं। और जब हिप आगे की तरफ धकेलते हैं तो फिर आपके जो टांगे हैं वो भी आगे की तरफ निकलेंगे और आपकी जो बॉडी है वो भी आगे की तरफ निकलती है। आर्म शुड बी ब्राउट अपवर्ड, आपके जो हाथ हैं उनका जो रुख है वो ऊपर की तरफ होता है। हेड एथलीट के सर से ऊपर होते हैं उसके बाजू, और फॉरवर्ड वो अपने आप को लेकर जाता है और अपने आप को लैंडिंग के लिए तैयार करता है। उसके बाद दूसरी तकनीक है सेल टेक्निक, सबसे सिंपल है और अगर कोई नया खिलाड़ी है तो उसको यही सिखाई जाती है सबसे पहले, क्योंकि दूसरी के लिए एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। तो सबसे जो सिंपल है उसको सेल टेक्निक कहते हैं। इसमें फ्री लेग इज हेल्ड इन द टेक ऑफ पोजीशन, एथलीट ट्रंक रिमेन अपराइट एंड वर्टिकल आफ्टर टेक ऑफ। बिल्कुल खिलाड़ी सीधा रहता है हवा में। टेक ऑफ लेग रिमेन बिहाइंड द एथलीट एट टेक ऑफ एंड इज बेंट एंड ड्रॉन फॉरवर्ड। उसको यानी कि जो आपने छोड़ी हुई है लेग बिल्कुल नीचे की तरफ, उसको फिर इकट्ठा करता है और फिर एक दफा पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ जो है वो लेकर जाता है और अपने आप को लैंडिंग के लिए तैयार करता है। तो उसमें आपकी जो दोनों टांगे हैं वो बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएंगी आगे की तरफ और आप लैंडिंग करेंगे। हल्का सा जो घुटना है उसको बेंट करते हुए, ताकि जिस तरह जो बिल्ली है वो जंप लगाती है तो आगे वाले जो पंजे हैं उसको इकट्ठा करते हुए हल्का सा अपनी जो टांगे हैं उसको बेंड करती है, ताकि लैंडिंग का जो झटका है आप उससे उसका जो असर है उसको कम से कम कर सकें। तो ये आपको इसमें नज़र आ रहा है हैंग के खिलाड़ी यहाँ से उछलता है, ये उसकी लेग है, उसको बिल्कुल वो जो है वो साइड के ऊपर रखता है। तो जो हवा में रहते हुए अपने जिस्म को इकट्ठा करता है, ये जो एक लेग उसने छोड़ी हुई है उसको भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करता है, अपने जिस्म को ऊपर उठाता है
दोनों बाजुओं को ऊपर उठाता है, टांगों को बेंड करके पीछे, और फिर यहाँ से पूरी पावर के साथ ग्लूटियस जो मसल है आपका वो घूमता है हिप अराउंड, और ये आगे की तरफ उसको लेकर जाता है आगे की तरफ, और फिर आपके हाथ भी आगे की तरफ, यानी कि अपने आप को वो पुश कर रहा है हाथों से भी, और आपकी जो पुश हिप है उससे भी पुश करते हुए आगे की तरफ जाते हैं, और इस तरह जो पाँव के बल है जो आप आगे उतरते हैं, तो इसको हैंड टेक्निक कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इसके लिए एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। अगर एक्सपर्टीज नहीं होगी तो जिस तरह अचानक यहाँ से आपने लेग बिल्कुल सीधी की है, तो अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो यहाँ पर लेग तो यहाँ पर लगेंगे, लेकिन आपका बैलेंस लूज होगा और आप गिरेंगे हिप के बल, तो आपका उतना ही वो जो फासला है वो 3 से 4 फीट वो पीछे आ जाएगा, और अगर आपके हाथ भी पीछे लग गए तो तब भी आपका फासला और कम होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। उसके बाद जो सेल है सबसे बिल्कुल और सिंपलेस्ट है, उसमें क्या है कि खिलाड़ी जंप लेता है, एक जो लेग है उसने छोड़ी हुई है उसको बिल्कुल आगे की तरफ करता है, और पीछे वाली इस लेग को आप पीछे की तरफ लेकर आते हैं और इस लेग को आप आगे की तरफ लेकर आते हैं, और फिर हवा में ही उसको जाते हैं, और दोनों टांगे जो है वो आगे की तरफ, और अपना जो हेड है उसको लोअर करते हैं, और टांगों की तरफ घुटनों की तरफ उसको खम डालते हैं, ताकि आगे से जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम से कम आपको मिले और आप आगे जाकर गिरते हैं। हिच किक जो है, हिच किक में क्या है कि आप किकिंग जिस तरह साइकिलिंग करते हैं, तो हवा में रहते हुए जो है वो साइकिलिंग करते हुए जो एयर वेलोसिटी है, एयर विंड का जो आगे से रेजिस्टेंस आ रही है उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ये काउंटर एक्ट है एथलीट की रोटेशनल वेलोसिटी बाय साइकिलिंग एंड आर्म एंड लेग ड्यूरिंग द फ्लाइट के हवा में है, और उस दौरान आप साइकिल की तरह हरकत कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, हाथों से भी अपनी पाँव से जो टांगे हैं उसका भी इस्तेमाल करते हुए एथलीट जो है वो प्रवास के दौरान 1 से 2 या 3 जो स्ट्राइड है वो हवा में साइकिल चलाते हुए लेता है। तो इसका जो रनिंग एक्शन है वो शुड एंड शॉर्टली आफ्टर द एथलीट रीच एंड द अपेक्स ऑफ देयर जंप। अपेक्स कहते हैं जो बिल्कुल आखिरी किनारा है, वर्टिकली वो टॉप के ऊपर जब वो पहुंच चुका है, तो जो उसके बाद है जो आपका रनिंग एक्शन शुड एंड शॉर्टली आफ्टर द एथलीट रीच द अपेक्स ऑफ देयर जंप। उसके बाद अपने की जानब, और उस बुनियाद ऊपर ये देखें कि आप पहले यहाँ पर वो अपनी फुल टॉप एपेक्स के ऊपर है, तो यहाँ जब वो पहुंचेगा तो फिर अपनी जो पिछली लेग है उसको भी आगे की जानब लेकर आता है, उसके जो बाजू थे उसको भी आगे की जानब लेकर आता है, और फिर बाजू और जो इस अपनी लेग है उनको इकट्ठा करता है और अपने आप को आगे की तरफ धकेलता है। तो इससे पहले वो यहाँ पर 2 से 3 मरतबा जो है वो साइकिलिंग करके हवा की जानब वो फासला पहले तय कर चुका होता है। तो ये इस तकनीक को कहते हैं हिच किक। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, बाकी जो मेजरमेंट है वो सेम है, लैंडिंग एरिया भी वही रहेगा, सिर्फ टेक ऑफ लाइन का है, टेक ऑफ बोर्ड का वो उतना थोड़ा सा पीछे होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। कवानीन सेम सारे वही हैं जो दूसरे हैं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।